आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से तस्वीर वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक डरावनी तस्वीर और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये गांदरबल का वतलार का इलाका। और गांदरबल के वतलार के इलाके में बिजली कल शाम को चमकी, आग के बजाय यूजुअली बिजली जब चमकती है तो आग के गोले गिरते हैं, लेकिन अब की बार आग का गोला नहीं, पानी का गोला गिरा और ऐसा गिरा कि कुछ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। नदी नाले, आबादी और आबादी के साथ साथ रिहायशी मकान, हर तरफ आबी गोले ने नुकसान पहुंचाया और ये पानी यहाँ घरों तक पहुंचा, घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें तबाह हुई। वतलार का गांदरबल का इलाका ये आग का गोला नहीं, पानी का गोला, कुदरत का कहर। और कुदरत के कहर के हवाले से कोई भी बांध इसके सामने खड़ा नहीं रह सका, बांधा नहीं जा सका। और कुदरत के इस कहर ने तबाही बड़े पैमाने पे वतलार गांदरबल के इलाके में पहुंचाई। बागात तक पानी का रेला बहता गया और बागात में नुकसान पहुंचाया, सड़कों के किनारे निकाल दिए और सड़कों के साथ साथ नदी नालों में पत्थर लेके आया और ये तबाही गांदरबल के इलाके में। लेकिन गांदरबल के साथ साथ वतलार गांदरबल के साथ साथ त्राल में भी कुछ हटके नहीं था। और ये तस्वीर त्राल की, जहां कुदरत का कहर और कुदरत के इस कहर ने लोगों को जीना हराम लोगों का कर दिया। यहाँ पानी का रेला इस तरह से आया कि आया तूफान की तरह और बहा के बहुत कुछ ले गया। इंसानी जानों का ज़िया होने से बच गया और उसके लिए अच्छी खबर वही है, लेकिन यहाँ नुकसान पहुँचाया बागात को, यहाँ नुकसान पहुँचाया ज़मीनों को, यहाँ नुकसान पहुँचाया सड़कों को। और तीसरा माहौल या तीसरा मरहला इसी पानी के रेलों का खिते जम्मू में था। और जम्मू की सूरत भी कश्मीर के वतलार या त्राल के इलाके से कम नहीं थी। जम्मू में पानी के रेले इस तरह आए कि दुकानों में घुसे, मकानों में गए और मकानों से लेकर दुकानों तक सैलाबी सूरत पैदा कर दी। और यूं ये लग रहा था कि कुदरत अपने बहुत नाराज़ है, बहुत तूफान बरपाए हुए है। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक कुदरत का ये कहर एक बार फिर रोंगटे खड़ा कर रहा था। ये कल शाम से लेकर आज दिन की तस्वीर महकमे मौसमियात ने भी पहले बताया था कि जोर की बारिशें होंगी और इन जोर की बारिशों के दौरान बहुत कुछ अब की बार बहा के ये पानी अपने साथ ले गया। ये तस्वीर जम्मू के नानक नगर, डिगियाना या दूसरे इलाकों की तस्वीर, और इन तस्वीर से साफ झलकता है कि कुदरत का कहर था और इस कुदरत के कहर में बहुत सा नुकसान भी हुआ है। स्मार्ट सिटी का ये था कि इन्होंने उसको स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये मंजर, ये हमारा लॉन था, ये हमारे लोगों के घर हुए हैं, वो जो उनकी प्रॉपर्टी बनाई गई हैं स्मार्ट जो उन्होंने तरीके से बनाया है, उनका भी आज सारी तबाही हो गई है। सिर्फ एक बारिश के कारण इनकी पोल खोल रही है। जितने भी इनके प्रशासन जो दावे करता है स्मार्ट सिटी की, वो बिल्कुल खोखले हैं, आपके सामने हैं। और ये जो पॉश एरिया माना गया गांधीनगर, मैं इसको आज डिक्लेयर करता हूँ कि मैं गांव में रह रहा हूँ, क्योंकि गांव में भी ऐसी हालात नहीं होगी। ये विलेज गांधीनगर से मैं बोल रहा हूँ। जी जी, देखिए आज जो हम कावगा कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ पे बारिश के कारण इतना पानी ये नाले में आ चुका है कि यहाँ के घरों की तबाही हो गई है, यहाँ के सारे घर टूट चुके हैं। अभी ये ताज़ा प्रशासन का काम हुआ है यहाँ पे जो कन्वर्ट बनाई गई है, लेकिन इस कन्वर्ट का कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ के आम लोग जो यहाँ के कह रहे थे कि ये कन्वर्ट अच्छे से बनाई जाए, लेकिन इस पे कोई भी कुताही बरती गई है। और यहाँ पे देखिए ये नतीजा हुआ है, ये पहली बारिश का नतीजा है। अभी आगे तो बरसातें शुरू हुई हैं, तो इसलिए प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जिनका भी ये जितना भी नुकसान हुआ है। जम्मू मंदिरों का शहर और जम्मू के मंदिरों के शहर में गांधी के नाम पे एक बड़ा इलाका गांधीनगर, और गांधीनगर के इलाके में मुकामी लोग नालान सरकार से, जम्मू की इंतज़ामिया से बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी का सरकार ने बताया था। स्मार्ट सिटी का ये हाल, पानी का एक रेला आ गया, बहुत कुछ अपने साथ बहा के ले गया। खबर जम्मू की, लेकिन जम्मू से दूसरी खबर भी वो पीडीपी हलकों के लिए अच्छी खबर है। महबूबा मुफ्ती का 4 दिन का जम्मू का दौरा, और आज दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी में जम्मू की एक मायनाज शख्सियत अनिल सेठी, एडवोकेट अनिल सेठी ने भी शिरकत की। पीडीपी में हलकों में उन्होंने आज महबूबा मुफ्ती के साथ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवालात जब हो रहे थे तो अनिल सेठी ने भी
बता ही दिया हालात वाक़ात जम्मू के, और ये भी बताया कि आने वाले दिन पीडीपी के लिए अच्छे होंगे। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ गुप्कार एलायंस पर भी बात की, मुलाजिम जो कल ही बरतरफ हुए हैं उस पर भी बात की, और बीजेपी के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बीजेपी पुरानी बीजेपी नहीं है, अब ये हर गली में बंटवारा करी है। एक बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खूनी लकीर बना हुआ है और बीजेपी अब दूसरा बंटवारा कर रही है। ये महबूबा मुफ्ती के इल्जामात। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू जो मंदिरों का शहर हुआ करता था अब शराब का शहर बनता जा रहा है। सरकार पर सीधे इल्जामात, और ये भी बताया कि 370-35 पे कोई समझौता हम करेंगे नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे, लेके रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया ये बात दिखाते हैं आप आपको। अली मोहम्मद जिन्ना ने एक बार कंट्री का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया, और आज तक हम भुगत रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग। ये जो जमात है ये जमीन का नहीं, लोगों का बंटवारा कर रही है, इंसानों का बंटवारा कर रही है, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, गली गली में बंटवारा कर रही है, और इससे हमारी आने वाली 7 पुश्तें इसका खमियाजा भुगतेंगे अगर हम इनको रोकेंगे नहीं। अभी ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया, जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया को एड्रेस किया था। ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा है। देखिए, गुपकार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएचडी का कोई लेना देना नहीं। पीएचडी वजूद में आई है 2 इश्यूज पे, 378 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो आज हमारे बॉर्डर कठुआ से लेके करना तक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है, जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? जब राम टेम्पल इतने सालों से चल रहा है, 100 साल के करीब उसको हो गया था कोर्ट में चलते हुए, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो क्या आपको कोर्ट पे भरोसा है? नहीं, कोर्ट पे भरोसे की बात नहीं है। आई एम अ पॉलिटिशियन, आई हैव स्ट्रगल्ड पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्ट्रगल करेंगे। अब जम्मू की बिजली का हाल बुरा है, पानी नहीं है लोगों के पास, तड़प रहे हैं लोग, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, दरबार मुंह बंद हो गया तो यहाँ के लोगों के तो मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा। मगर कौन, शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है माइनिंग, रात को अगर कोई ट्रक चोरी से आता है 50,000 रुपये उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है इसको जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। इतनी मुसीबत में यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने यहाँ जम्मू की बात की, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने वही सवाल पूछे जो रोज पूछते, तो मैं क्या करूँ? तो क्या आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, उसके बगैर भी है। दरबार में उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? टोल, ये जो जगह जगह प्लाजा लगाए तो नुकसान किसको हो रहा है? महबूबा मुफ्ती जम्मू में और जम्मू के खिते चिनाब से लेके खिते पीर पंचाल और खिते पीर पंचाल से लेके जम्मू के डोडा, सांबा और दूसरे इलाकों तक नजर रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने बड़ी बातें भी की। सियासत पर 370 के हवाले से बताया कि 370 से पहले बताया जाता था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां होंगी, लेकिन अब हर तरफ परेशानी का आलम है। और ये भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर होने से अब करना से लेकर सांबा तक, कठुआ तक हर कोई आराम की नींद सो रहा है। महबूबा मुफ्ती जम्मू में 370-35 की बात, लेकिन 370-35 की बात कश्मीर में भी थी, और कश्मीर के कुपवाड़ा के, राजवार, हंदवाड़ा के इलाके में
अपनी पार्टी ने आज एक पार्टी कन्वेंशन के दौरान 370 पर भी बात की, 35A पर भी बात की और हंदवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सरपरस्त अल्ताफ बुखारी के साथ पार्टी के दूसरे लीडरान में गुलाम हसन मीर, राजा एजाज और दूसरे लीडर भी मौजूद थे, अब्दुल रशीद भी थे और सब ने यहाँ पे सियासत की बात भी की। और सियासत में अल्ताफ बुखारी ने बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की ज़रूरत है और यहाँ पे गुलाम हसन मीर ने बताया कि 370 और 35A की बात करने वाले अब सियासतदान तो बात करते हैं लेकिन वो झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं, वो ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। और यहाँ अपनी पार्टी के लीडरान ने इंतखाबात के हवाले से बताया कि अब सियासी जमातें अपना रंग बदल दिखाना शुरू हुई हैं, घर घर पहुँचना शुरू हुई हैं और ख़ास तौर पे सबका सियासी जमातों को, बड़ी जमातों को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि वो लोग आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें तो करते हैं लेकिन इंतखाबात इधर हुए उधर वो लोग भी अपने वादे भूल जाएंगे। और यहाँ पे अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद का नाम भी लिया और इंजीनियर रशीद के साथ साथ मुलाजमीन की बरतरफी पर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। दिखाते हैं कन्वेंशन के दौरान क्या बताया अल्ताफ बुखारी। कन्वेंशन के बाद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया। तक काफी वैसे लीडर है जैसे यहाँ के इंजीनियर रशीद साहब अभी बंद है, मैं तो अपील करूंगा आपकी वसातत से भी कि उनको शायद इल्म नहीं होगा, उसे फौरन से फौरन रिहा करें। तो इसके अलावा सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि जो भी मतलब इस वक्त जो है मतलब मुलाजिमों को जो है बरतरफ किया जा रहा है तो उसका क्या स्टैंड है? देखिए लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, किसी को भी गैर कानूनी तौर पर नहीं निकाला जाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी हंदवाड़ा में 370 पर भी बात की, 35A के हवाले से भी बताया और बताया गुलाम हसन मीर ने भी, राजा एजाज ने भी बताया और अब्दुल रशीद भट्ट ने भी बताया हंदवाड़ा की सियासत। लेकिन आपको बताते चलें NIA की छापामारी का सिलसिला दूसरे दिन जारी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में और अनंतनाग के कंजवाड़ा अनंतनाग में आज NIA की छापामारी के दौरान बताया जाता है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 2 सके भाई भी है। NIA की छापामारी का दूसरा दिन कल आपको याद होगा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, श्रीनगर में भी कल छापेमारी हुई थी और NIA की छापामारी के हवाले से NIA ज़राया या सरकारी ज़राया बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग या टेरर मामलात को लेकर NIA की छापामारी हो रही है। ये NIA की छापामारी। लेकिन हम अब एक अलमिया पे चलते हैं, वो अलमिया हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है जिस पे सोशल मीडिया पे बड़ी बहस की जाती है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पहलवान बताते तो हैं लेकिन सिर्फ बताने से काम क्या चलेगा। इस अलमिया की शुरुआत जरा इन तस्वीर से या श्रीनगर के लाल चौक की प्रेस कॉलोनी में पेश आए इस वाक़े की झलक से। सारे रिश्तेदारों ने मेरा दरवाजा बंद कर दिया, कोई सहारा नहीं है, कोई हमदर्द नहीं बनता है मेरा कोई नहीं है। सारे रिश्तेदारों ने मेरा दरवाजा बंद कर दिया, कोई सहारा नहीं है, कोई हमदर्द नहीं बनता है मेरा कोई सहारा नहीं, कोई हमदर्द नहीं। ये दर्द भरी आवाज़ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कल हमने देखी, कल हमने सुनी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आवाज़ बिन्ते हवा की थी, ये एक बेटी की आवाज़ थी, ये एक बहन की आवाज़ थी और ये आवाज़ दर बदर की ठोकरें खाते खाते श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तक पहुंची थी। थोड़ा सा आपको याद दिलाते चले, कुछ दिनों से कश्मीर वादी में खुदकशी करने का ग्राफ बहुत बड़ा है। कल ही का वाक़ा आपको याद होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे कुछ कुछ वीडियो भी उस पर आए हुए हैं और उन वीडियो से, उन खबरों से आपको मालूम हो गया होगा कि खुदकशी करने वाली 54 साल खातून जनूबी कश्मीर की थी और उसकी शादी के 25 दिन बाद ही, लगभग 25 दिन जो खबरें बताई गई, उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया। उसके शौहर को किस मामले में गिरफ्तार किया गया वो अलग मामला है, वो सरकार का मामला है, वो अदालत का मामला है। लेकिन हमारे मुआशरे के चैंपियन जो सोशल मीडिया पे बहस करते हैं इन मुद्दों को लेकर, कोई उनसे पूछे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की क्या? उस बहन का जिसने खुदकशी की, क्या जब पेट की आग लगेगी तो आदमी क्या करेगा, जिसका सहारा नहीं होगा? और ये बहन जो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंची हुई थी, शादीशुदा एक बच्ची की मां, और श्रीनगर में पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़शा पुल से खातून ने खुदकशी की कोशिश की। उस वक्त वहां पे तैनात फोर्सेस के जवानों ने कोशिश की, उसको बचा लिया, लेकिन बचाया जाएगा तो कब तक? क्यों ये मजबूरी, इसकी ये मजबूरी आन पड़ी, ये खुदकशी के लिए आ पहुंची, ये मीडिया के सामने आ पहुंची अपनी दादो फरियाद लेके। माना इसके शौहर ने, इसके किसी सगे ने गलत किया है, वो कानून का मामला है, लेकिन इसका जुर्म क्या? ये मुआशरे के चैंपियनों से वो सवाल जो बड़ी बड़ी महफिलों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इनका कोई ख्याल रखने वाला है?
क्या ऐसे लोगों का, उस बहन का, उस बेटी का, उस माँ का कोई ख्याल रखने वाला है जिसका लख्त जिगर इस दुनिया से चला गया है, जिसका लख्त जिगर जेल में है, वो किसी और मामले में को लेके है, जिसका पालने वाला, जिसका घर का सबसे बड़ा सहारा जो है वो उसके साथ नहीं है? तो क्या मुआशरे के चैंपियन इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जो हमारे मुआशरे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुआशरे पे हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा बहुत बड़ा है, हमारे मुआशरे में सभी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का क्या जब पेट की आग लगती है तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है? अक्सर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, हम किसी भी तरफ उंगली उठा लेते हैं, लेकिन उस उंगली उठाए जाने से पहले हम ये सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर ये कहाँ तक पहुंची। मैं निशानदेही नहीं कर सकता हूं क्योंकि कुछ मामलात में मुझे इजाज़त नहीं है, हमारे मुआशरे का वो भी एक पहलू है, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा क्यों इस तरफ लोग जाते हैं। ये बच्ची श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में क्या बयान करी थी, आप भी सुनिए, मुआशरे के वो चैंपियन भी सुन लें जो हमारे मुआशरे के बड़े चैंपियन होने का दावा करते हैं, और सरकार भी सुन ले। सरकार में वेलफेयर स्टेट सरकार का नाम होता है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि एक के गुनाह की सज़ा दूसरे को नहीं मिल सकती है, तो किसी के गुनाह की सज़ा इन बहनों को क्यों? मेरा नाम साबा है, मैं बटमोल की रहने वाली हूँ। मेरा हस्बैंड जो है वो उधमपुर जेल में पड़ा है। मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ उसको यहाँ पे ले आए, कहाँ सेंट्रल जेल यहाँ पे कश्मीर में, उसको वहाँ पे ले आए। अगर उसको छोड़ भी नहीं जा सकता है मत छोड़िए, लेकिन मेरे हस्बैंड को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए ताकि मैं उससे मुलाकात कर सकूँ, उससे मिल सकूँ, बच्चे को दिखा सकूँ। प्लीज मैं गवर्नमेंट से अपील, मुझे कुछ भी सहारा नहीं है, खरीदार नहीं है, और अगर खरीदार है तो वो कहता है कि महंगाई आसमान को छू रही है, औकात या यूं कहें ताकत, उसकी जेब उसकी इजाज़त नहीं देती है कि वो आज इस ईद पे बकरा खरीद सके। मुसीबत का मारा कश्मीरी ईद भी खुशी से नहीं मना सकता है क्योंकि उसकी जेब उसकी इजाज़त नहीं देती है, और अगर कहीं जेब इजाज़त दे तो महंगाई खूब मार रही है, और इस महंगाई पर कंट्रोल करने वाले दफ्तरों में ही बैठे रहते हैं। ईदगाह श्रीनगर में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस महंगाई पे कंट्रोल अगर करना चाहे सरकार तो कहीं न कहीं कोई कंट्रोल वाले लोगों को भी ईदगाह में तैनात करे ताकि वो नज़र रखें कि महंगा बकरा किस्तों में मिल रहा है या बकरा मिलने का क्या अंदाज़ा ही नहीं है। अगर गवर्नमेंटन ये रेट तय कर तेल गवर्नमेंट की तरफ माल तेल तुथी माल यस रेट गवर्नमेंटन कर, गवर्नमेंट पान कनान कुछ जाए, अगर कनान हन कत कनान। लॉकडाउन से कितना असर पड़ा लोगों के रोजगार? बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा, खास कर को मजदूर तबका बांड या एहतियाती कोई भी आसपास दीवार खड़ा कर सके ताकि यहाँ बच्चे ना जा सके। इन मौतों का कौन जिम्मेदार, सवाल पूछे जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक और सवाल है, ईद आ रही है और ईद के हवाले से श्रीनगर की ईदगाह में बकरा मंडी, श्रीनगर के ईदगाह में ख़रीदार तो हैं लेकिन ख़रीदार के पास उतना मसाइल या यूँ कहें वसाइल नहीं है कि वो सही ख़रीदारी कर सके। बकर ईद पे कुर्बानी का बकरा ख़रीदना अब मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मुश्किल मीरपुरा बीरवा चिवडारा के लोगों की भी है। उनके इलाके के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पानी नहीं है, और ये पानी इस वजह से नहीं है कि 3 साल पाइपें लाई गई हैं, 23 पाइपें तब लाई गई थी इलाके में पानी बिछाने के लिए। पाइपें तो लाई गई लेकिन बिछाई नहीं गई, और जब पाइपें नहीं बिछाई गई तो पानी कैसे आएगा, पीने का साफ पानी कैसे आएगा। लेकिन मसाइल और वसाइल में एक मामला अच्छा भी आज देखने को मिला। मरकजी सरकार के डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च डॉक्टर शेखर सी मुंडे ने आज पुलवामा का दौरा किया, और अपने दौरे के दौरान उन्होंने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में कायम ड्रग फार्म का जायज़ा भी लिया, और ड्रग फार्म में गुलाब और लेवेंडर फूलों की खासी अच्छी काश्त भी की जाती है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से साल 2016 में शुरू किए गए अरोमा मिशन के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पुलवामा ज़िला काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम भी दे रहा है। हमारे परिषद ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लिया था 2016 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि आप देखिए कि अगर अरोमा मिशन के भीतर हम लोग अरोमा के जो पौधे हैं, सुगंधी पौधे हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और उसी का हम लोगों ने एक प्रयोग यहाँ पे किया है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और आपको पता है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट खबर में जब आता है तो हम लोग कुछ उल्टी खबर सुनते हैं, लेकिन आज आप देखिए यहाँ पे कि मेरे ख्याल से इतिहास में एक हम लोगों ने नया पन्ना खोला है, जिसकी तरफ से इन पौधों की तरफ से यहाँ से
यहाँ के लोगों की आमदनी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी आमदनी और उन्हें काम करने का एक अलग एक मरकजी सरकार का नुमाइंदा पुलवामा में, और पुलवामा के बारे में आपने जिस तरह सुना कि हम जब पुलवामा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कुछ और ही ख्याल आता है, ये वो बता रहे थे। लेकिन पुलवामा में बहुत कुछ ख्याल हमें भी आता है। ज़रा ये ख्याल या ये तस्वीर भी देखिए। ये पुलवामा के असल मर्ग के इलाके की है। नाम बड़ा शानदार है, असल मर्ग है, लेकिन यहाँ के लोग शायद बकौल इंडिया से के असल में किसी और मामले को लेकर भी परेशान है। ये पानी की परेशानी है। ये पुलवामा के इलाके के लोग पानी की परेशानी से दो चार है। उनका इल्ज़ाम है, उनका कहना है कि पानी पीने के साफ पानी की किल्लत है और थोड़ी सी गर्मी के दौरान हमें पानी की परेशानी अक्सर हो जाती है। सैराबी पानी भी और पीने का साफ पानी भी, दोनों पानी। और ये सरकार के उन दावों को पानी पानी भी कर रहे हैं जिसमें सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। और अच्छा करने की बात कुलगाम के दंगबल नूराबाद में भी थी और मर्द जन यहाँ पे पानी की किल्लत को लेकर परेशान थे। और ये भी बता रहे हैं कि 2014 में यहाँ एक रिजर्वायर भी बनाया गया, लेकिन 2014 में बनाया गया रिजर्वायर मुकम्मल कब होगा, उम्र खिजर मांग रहा है ये रिजर्वायर, या इसको किसी पीर बाबा का जिन पड़ा हुआ है, उसके तावीज़ की ज़रूरत है ताकि ये मुकम्मल हो सके। अब तावीज़ या जिन का काम इलाज जो है वो सरकार ही कर सकती है, और सरकार अगर काम करे तो यहाँ की ख़वातीन को मटके लेके दूर दराज के नलों से या दूर दराज के कुओं से पानी नहीं लाना पड़ सकता था। और फिर कुलगाम से लेके पुलवामा तक पानी को लेके उस रियासत में मुजाहरे हो रहे हैं जिस रियासत में पानी के कुदरती वसाइल दुनिया में अपने आप एक नाम भी रखते हैं। चैम्बर यहाँ बना हुआ है 2015 से, लेकिन आपने खुद देखा है उसमें मोमजामा गोबर ये सब गंदगी जो है जो उसी में है, कि जो कि हमें पानी मुंह धोने के लिए, पीने का बात तो अलग है, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। हमारे को पानी लेना पड़ता है आड़ीजम, जो ये नामा दरिया जो उतरता है वहां से लेना पड़ता है हमें गाड़ी में। लेकिन आज तक किसी ने, अगर ये कहते हैं कि हम ये डिजिटल इंडिया सब दावा करते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारे को पानी पीने के लिए नहीं है। डिजिटल इंडिया कैसा है? ये सब जाहिर है कुलगाम के लोग बता रहे थे। डिजिटल इंडिया की बात तो की जाती है, लेकिन जिस रियासत में लोगों को पीने का साफ पानी ना मिले वहाँ के लोग डिजिटल की बात कैसे कर सकते हैं? और आपको नाज़रीन बता दें, यहाँ का मुलाजिम भी डिजिटल की बात क्यों करेगा? वो मुलाजिम जो 8-8 महीने से तनख्वाह से महरूम है, या नतनाक की तस्वीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, और ये तस्वीर उस मुजाहरे की जिसमें वो अपनी दादो फरियाद डिजिटल इंडिया को लेकर नहीं बल्कि अपनी रोजी रोटी के वसाइल को लेकर कर रही है। ये नौकरी कर रही है सरकार की, और सरकार के ख़जाने से इन्हें 8-8 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। ये अलमिया नहीं तो और क्या है? ये कैसे काम डिलीवर कर पाती होंगी, ये भी सवाल है, क्योंकि तनख्वाह ना मिलने का टेंशन, और जब दिमाग में टेंशन हो, जब दिमाग में घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो, तो फिर वहाँ नौकरी या डिलीवरी कैसे हो सकती है? ये वो अलमिया। लेकिन डिलीवरी के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि एक और अलमिया है, और जिसे कुछ लोग कहते हैं कि माफिया। और ये माफिया कश्मीर में अक्सर देखा जाता है। ये तस्वीर आपको दरियाए जहलम के किनारों की दिखा रहे हैं हम, दरियाए जहलम के किनारे की ये तस्वीर, और इसे कुछ लोग लैंड माफिया कहते हैं। और इस लैंड माफिया में कहते हैं कि कश्मीरी को कुछ नहीं मिलता। ये सैंड माफिया, माफ़ कीजिएगा, इस सैंड माफिया में कश्मीरी को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसके सारे पुर्जे जो हैं वो कहीं बाहर जुड़े हुए हैं। और आम लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यहाँ के मुलाजिम तक यहाँ ये कह जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेबस हैं, यहाँ तो बड़े बड़ों के तार जुड़े हुए। आखिर ये तार किन के हैं? ज़रा सरकार खुल के बताए कि इस माफिया के पीछे किसके तार हैं, उनका खुलासा किया जाए। यहाँ पे जो ये इलीगल सैंड माफिया चल रहा है कि ये बंद हो जाए, बट हमने जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, फ्लड डिपार्टमेंट है, फिशरीज है, उनसे कांटेक्ट करके उनको बोला कि ये बंद करिए, बट वो ठसने मसने हो रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, पैसे अपने ले रहे हैं, तो इन्वॉल्व है इसमें, वो इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो बंड है ऑलरेडी इस पे कई सालों से गवर्नमेंट काम कर रही है। जो ये बंड इधर है ये 1-2 दफ़ा टूट भी चुका था पानी से, बट फिर उसको रिपेयर किया गया। तो अगर ये सैंड माफिया इसी तरह से चला गया तो हमारे एरिया को इतना खतरा है कि ये सारा एरिया का डूब जाए।
चलिए, सैंड माफिया और लहजन का पुराना रिश्ता या नाता, और इस रिश्ते और नाते के बीच में कहा जाता है कि सरकार बाहर से बंद तो बनाती है लेकिन अंदर से दरियाई जहलम के किनारों को नीचे नीचे से खोदा जाता है और कभी ये बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, खतरे की घंटी तो बजने वाली है, क्योंकि हमारे अस्पताल वक्त पे मुकम्मल नहीं हो रही है। ज़रा बिम्बना के इलाके में बच्चा अस्पताल देखिए, 2015 में ये तस्वीर बता रही है कि 2015 में इस पे काम शुरू हुआ है, 7 साल हो गए, 2016 में, अब 6 साल हो गए और 6 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो रहा है। और मुकम्मल होगा कैसे? साफ जाहिर है ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले तो वो कहें मुकम्मल करेंगे। कछुए की रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है और कछुए की रफ्तार से काम चलते चलते 1-2 मजदूर रोज के बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हुए यूँ लग रहा है कि सदियाँ लगेंगी इस अस्पताल को काम मुकम्मल होने में। और साफ जाहिर है हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या कमज़ोरी पुरानी कहानी, और उस कहानी में एक और इजाफा भी हो रहा है, 1-2 मजदूर यहाँ काम करते हैं। लेकिन हम अलवियों की बात करें, ज़रा पुलवामा का रुख भी करते हैं। और पुलवामा के इलाके में हमारे यहाँ यूँ तो कहा जाता है कि वादी कश्मीर में वो केसेस जिन्हें हम क्रॉनिक कहते हैं, ख़ासतौर पर कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी, इस तरह के केस की बड़ी तादाद अब देखने को मिल रही है और बताया जाता है कि इसमें इजाफा भी हो रहा है। ये इजाफे की वजह डॉक्टर ही जाने, लेकिन डॉक्टरों की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ खान पान और उसके साथ साथ दूसरे मामलात। और इसी मामलात पर हमारे साथी मोहम्मद मुजम्मिल ने बात की डॉक्टर से। पुलवामा पे मुश्किल पेशेंट पे श्रीनगर सोजन बिकॉज इन कंडीशन ठीक कहें तम मूजूब ट्रैवल कर मुश्किल, इसलिए अपील करान कि सारे फैसिलिटीज ये अवेलेबल ताकि बेमारस सहूलियत मिले। कूत काल गो पेशेंटस बेमार गो मार्च पे तो कुत वन स्टार्ट ये फैसिलिटीज अवेलेबल तम मूजूब। चलिए, हमारे साथी मोहम्मद मुजम्मिल ने पुलवामा में डॉक्टर से भी बात की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उसका रिस्पांस नहीं दिखा सके, आपको डॉक्टर्स का बयान आज भी नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आगे भी बढ़ेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब हम आपको बताएंगे डॉक्टर्स ने क्या बताया था। लेकिन फ़िलहाल जेके स्पेशल को मुझे यहीं पर ख़त्म करने की इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। आज का जेके स्पेशल आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे समीर भट्ट और उसके साथ साथ साहिल भट्ट, समीर वानी, माफ़ कीजिएगा, समीर वानी, साहिल भट्ट और आबिद खादिर। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।